इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध एक साल में एक बार आते हैं और यह अपने पितरों को नमन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। पितरों तक हमारी भावनाएं पहुंचती हैं और पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद पितरों का होता है। पितृ यदि खुश हुए तो आपकी खुशहाली दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। कभी वो माता पिता के रूप में आपके साथ रहे हैं, कभी आपके चाचा ताऊ के चाची के रूप में रहे हैं, और अब जब वे इस धरती पर नहीं हैं तब भी वे हम सब के कल्याण की ही कामना करते होंगे और हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका सिर्फ स्मरण करना होता है। हमारे सनातन में ऐसे ही पितृपूजा की प्रथा शुरू नहीं की गई। इसका गहरा रहस्य होगा और निश्चित रूप से पितरों का आशीर्वाद सबके लिए फलीभूत होगा। यहाँ मैं भगवान श्री कृष्ण की उपदेश गीता ज्ञान की 7वें अध्याय की बात कर रहा हूँ। पितृपक्ष में इसका पाठ करने से पितृ खुश होते हैं। इस पूरे अध्याय में 30 श्लोक हैं, लेकिन 30 श्लोक को पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं कुछ श्लोक पढ़ करके सुनाता हूँ। अथ 7मो अध्याय। भगवान वाचः मयासक्त मनः पार्थ योगम युज्जन्मदातश्रयः असंशयं समग्रम यथा ज्ञासस्य तृक्षणु। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त था अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू मुझसे सुन। तब भगवान कहते आगे, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्यामशेषतः यज्ञता नेहम भूयोन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदत्ति सिद्धये यततमापि सिद्धानाम कस्मिनाम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिर्दृष्टतः अपरेयमितुस्तानां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ये दम धारयति हे जगतः। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाले तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीवन रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एत्यध्यूनीन भूतानि सर्वाणि उत्पधारयः अहं कृतस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तः। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। मत्तपरतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमितं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायुवा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश्य मुझ में गुथा है। सोमप्स कौन्तेय प्रभास्मीश सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु गुणगंधो पृथिव्यां च तेजास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्सास्मि तपस्वी। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश भी मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि
तस्मै तेजस्तेजस्वी स्वानमहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभ। हे भरत से श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुरूप अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विकां भावा राजसास्तामश्चैव मत्त एवेति तात्विद्धि न त्वं हम तेषु ते महि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिविगुणमयैर्भारवैरेभ्य सर्वमिदं जगतः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्यं। देवी रेषा गुणमयी मम माया दुरुत्थित्याया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नामा दुष्कृतिर्मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृतिज्ञानम् आसुरं भावामाश्रितः। चतुर्विद्या भजन्ते मा जन सुकृत्येनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। इसमें अर्थार्थी क्या है? सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। आर्त क्या है? संकट निवारण के लिए भजने वाला। और जिज्ञासु क्या है? मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकीर्भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानोऽन्यर्थमहं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय। उदारः सर्व एवेति ज्ञानी तात्मेव इमे मतम् आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मजामन्ते ज्ञानवामनं प्रपथते वासुदेव सर्वमितं स महात्मा सुदुर्लभम्। कौमेस्तहैर्त ज्ञानं प्रपदन्ते न देवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात उनके पूजते हैं। कैसे पूछते हैं? यो यो याम याम तनुर्भक्त श्रद्धा या चित्तमिच्छति तस्य तसंचलम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्। हे अर्जुन, जो सकाम भक्त जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सौतया श्रद्धाय युक्तस्त्याराधानमीयते लभते च तत कामान्येव विहितानि तान्। अंतवत्तु फलं तोषां तद्भवत्यलप्यमेधसां देवान् ददेव यज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामापि। अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यते माम बुद्धय परं भावान् जानन्तो माम व्यायामनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको नाम जनभ्यम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है।
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जाननं पुण्यकर्माणां ते द्वन्द्वमोहिनिवृत्तां भजन्ते मां दृढ़व्रतं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाली जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ते ब्रह्म तद्दुधु कृत्स्न मध्यानाम कर्मण चाखिलम। यानी जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। सादि भूताधिदेवम मां सादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण कालोपि च मां ते वे विदुर्व्यक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सुप्रथम ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय समाप्तः।